आज जो विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है क्रिटिसिज्म कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आलोचना या क्रिटिसिज्म से भी हमारी जिंदगी बदल सकती है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। एक हमारी प्रवृत्ति होती है कि जब हमारी कोई आलोचना करे या निंदा करे तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमें बुरा लगता ही है और स्वाभाविक है। आलोचना किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन कभी कभी आलोचना से भी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इस बात पे आज हम चर्चा करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को आप जानते ही हैं, बड़े अच्छे क्रिकेटर हुए। 1983 में जब पहली बार टेस्ट टीम में उनको प्रवेश मिला तो 3 टेस्ट मैच में उन्होंने हाईएस्ट 20 रन्स बनाए और परिणाम ये हुआ कि उनको टीम से बाहर कर दिया गया। उस समय क्रिकेट एक्सपर्ट्स हुआ करते थे राजन बाला, तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में नवजोत सिंह सिद्धू को उपाधि दी उन्होंने स्ट्रोकलेस वंडर। स्ट्रोकलेस वंडर ये उपाधि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को दी। आप जानते ही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की एक बड़ी ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि सुबह 5 बजे उनके पिताजी उनको उठाते थे और जैसे ही पिताजी चले जाते थे, सिद्धू जी अपने नौकर को थोड़ा ब्राइब करके वापस सो जाते थे और फिर 7 बजे सो के उठते थे। अपना थोड़ा मुंह पे पानी वानी डाल के, कपड़ों पे थोड़ा पानी वानी डाल के पिताजी के सामने जाके खड़े हो जाते थे कि जैसे बहुत पसीना आया होगा। और पिताजी बोलते थे, वाह शेर दा पुत्र, शेर दा पुत्र। पिताजी को बड़ा गर्व होता था। ये सिलसिला चल रहा था बहुत दिनों से। जब राजन बाला का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया और वो आर्टिकल लेके नवजोत सिंह सिद्धू के पिताजी नवजोत सिंह सिद्धू के पास गए और उन्होंने उसको आर्टिकल दिखाया, उस आर्टिकल ने सिद्धू की नींदें उड़ा दी, सोचने को मजबूर कर दिया। उन्होंने उस आर्टिकल की कटिंग काटी और अपने वार्डरोब पे उस कटिंग को चिपका दिया। और उसके बाद उनकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन हुआ, सुबह 5 बजे जब पिताजी उनको उठाने आए तो मालूम पड़ा कि वो तो ऑलरेडी उठ के फील्ड में जा चुके हैं। और उन्होंने संकल्प लिया कि डेली मैं 300 छक्के मारने का कोटा पूरा करूंगा। एवरी डे ही यूज्ड टू हिट 300 sixes every day. He still used to give bribe to his servants, but not for telling lie to his father, but for bowling him. उनको बॉल करने के लिए, ताकि वो 300 छक्के का टारगेट पूरा कर सके। और इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ, 4 साल बाद 1983 के बाद 4 साल निकल गए। 1987 में जाके सिद्धू का वापस इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ, ओडीआई टीम में, और वो भी वर्ल्ड कप के टाइम पे। और वर्ल्ड कप का पहले मैच में सिद्धू ने 79 बॉल पे 73 रन्स बनाए, 5 छक्के और 4 चौके, और 4 कंटिन्यूस इनिंग्स में सिद्धू ने हाफ सेंचुरी बनाई। और बाकी सब तो एक रिकॉर्ड है, आप सभी जानते हैं। उन्होंने 4400 रन ओडीआई में, 3200 रन टेस्ट मैच में, और हिंदुस्तान को कितने मैच सिद्धू ने जिताए हैं, खासतौर पे पाकिस्तान के सामने, वो तो आप सभी भली भांति जानते हैं। तो इस घटना से जो प्रेरणा हमें मिलती है कि उस एक क्रिटिसिज्म ने, राजन बाला के क्रिटिसिज्म ने, स्ट्रोकलेस वंडर ने सिद्धू की जिंदगी पूरी बदल दी। वो स्ट्रोकलेस वंडर से पाम ट्री हिटर हो गया। क्या हो गया? पाम ट्री हिटर, जिसके छक्के पाम ट्री के जितना ऊंचे जाते हैं और बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर देते हैं। दोस्तों, जब हमारी कोई आलोचना करता है तो हमें लगता है कि ये हमारी निंदा कर रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ आलोचनाएं ऐसी भी होती हैं जिसको अगर हम सही दिशा में उसको सोचें और उसके ऊपर कार्य करें तो उससे हमारे जीवन में निश्चित तौर पे बदलाव हो सकता है। अगर सिद्धू का जीवन बदला है तो किसी का भी जीवन बदल सकता है। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कई बार हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु, हमारे मित्र हमें कड़ा संदेश देते हैं। उसके पीछे उनकी मंशा ये होती है
कि उस संदेश से प्रेरणा हमें लें और हमारा जीवन को हम ट्रांसफॉर्म करें, ना कि उस संदेश से हम ग्रज मन में पैदा करें, द्वेष पैदा करें और उनके प्रति दुश्मनी पैदा करें। उनका दिया हुआ कड़ा संदेश हो सकता है हमारे जीवन को उज्जवल बना दे। तो जब कभी भी आपको कभी किसी की आलोचना का शिकार होना पड़े, ये आपके ऊपर है कि आप उस आलोचना से निराश होते हैं या उससे अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और वीडियो को लाइक कीजिए और प्रेस करिए बेल आइकॉन को।